हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने पवन शर्मा रसायन विज्ञान का अध्यापक बोल रहा हूँ। आप सभी इस समय घरों में हैं और इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में। तो आप सभी घर पर रहें, प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने हाथों को वॉश करें, कम से कम 20 सेकंड वॉश करें, 1 मीटर की डिस्टेंस बना करके रखें, अपने घर में ही क्वारंटाइन रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार की विपदा देश पे या समाज पर न पड़े। तो ऑनलाइन स्टडी में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दूसरा अध्याय है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो बच्चों, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि हम अल्कोहल पढ़ते क्यों हैं, अल्कोहल का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, या फिनॉल का क्या मतलब है, या ईथर का क्या मतलब है। तो उसके जानने के लिए आज हम आपके सामने लाए हैं अल्कोहल के विषय पर अपनी पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप सब घर में बैठें और उचित जानकारी को प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके वीडियो को बहुत लंबा ना होने के लिए हमने वीडियो के सारी जो डिटेल्स हैं वो हमने बोर्ड पे डाल रखी है। आपको समझाते हैं प्रॉपरली, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल, जहां तक कि मैंने आपको पहले नोट्स प्रोवाइड कर दी है। अल्कोहल, अल्कोहल का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित होते हैं तो प्राप्त होने वाले यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। अर्थात एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां दिया गया है। ये है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे होंगे आर। आर जो है आपका वो एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे एथेन हो गया, मीथेन हो गया, ये आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। यहां दिया गया है कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन समूह जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है? OH। ये आपका हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित होते हैं तो प्राप्त होने वाले यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, सभी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह जो होता है वह आपका OH अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह ही होता है, वो चाहे जो अल्कोहल हो। आपके सामने यहाँ देखिए दिया गया है कि एल्केन है। एल्केन में आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं। एल्केन से आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये रहा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और किसके द्वारा रिप्लेस होगा? हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा रिप्लेस होगा। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा रिप्लेस होगा तो OH समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ करके आपका क्या बना लेगा? अल्कोहल। और प्लस आपका जो ये समूह निकला है वो आगे चल के हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक। अर्थात आपको एल्किल ग्रुप के द्वारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के थ्रू हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से ऐड होकर आपका अल्कोहल की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं। एलिफैटिक यौगिक की जगह पे हमने मेथेन लिया है, CH4, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप ऐड होकर के मेथिल अल्कोहल बन रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एथेन है, एथेन C2H6, एथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोक्सिल समूह के थ्रू और हाइड्रोक्सिल समूह ऐड होकर के C2H5OH बनाएंगे अर्थात एथिल अल्कोहल। अब आते हैं हम अल्कोहल्स के बारे में। अगर यहाँ पे कोई भी आपको कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।
हम आते हैं अल्कोहल्स का वर्गीकरण करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्लासिफिकेशन अल्कोहल, भाई हम जानते हैं कि अल्कोहल है, तो हमारा ये भी जानना जरूरी है कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या रासायनिक महत्व हैं। आखिर सारे अल्कोहल एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, तो सब अलग अलग हैं, तो उनकी क्या जरूरतें होती हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं या उनके बारे में कैसे हम जानेंगे। ये जानने के लिए हमें अल्कोहल्स का वर्गीकरण करना पड़ता है, जो कि आपके सामने अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, आप देखेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे या बच्चे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सर होता क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहाँ किस तरीके से हम पहचानेंगे, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर इनको पहचाना कैसे जाएगा, ये सारी चीजें फिलहाल हम आपको डे बाय डे करके वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्या? वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात OH ग्रुप, केवल एक, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से केवल एक OH समूह जुड़ा है, अर्थात मेथिल CH3 मेथिल, मेथिल के साथ आप देखेंगे एक OH ग्रुप लगा है, इसलिए मेथिल प्लस OH। OH का क्या है? OH का जब हम क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH को अगर OH का कहा जाए तो अनुलग्न, अनुलग्न जो होता है वो ऑल होता है, ठीक है। तो मेथिल के साथ अनुलग्न का मतलब नाम के बाद में जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद में अनुलग्न लगाया जाता है, जिससे कि उसका IUPAC नेम आ जाता है। तो यहाँ पे OH का ऑल होता है, इसलिए मेथिल और प्लस ऑल, तो मेथिल अल्कोहल, ठीक है, या मेथनॉल आप कह सकते हैं IUPAC में। यहाँ पे ये एक सामान्य नाम है, आप इसी को IUPAC में मेथनॉल भी कह सकते हैं, मेथेन, मेथ प्लस ऑल, मेथनॉल, ठीक। इसी तरीके से यहाँ देखिए C2H5OH, केवल यहाँ पे आप देखेंगे एक ही OH ग्रुप उपस्थित है, क्योंकि ये यहाँ पे दो कार्बन है, आप कार्बन की ये संख्या जानते होंगे, एक कार्बन के लिए मेथ, फिर दो के लिए एथ, फिर तीन के लिए प्रो, इसलिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेनॉन, इस तरीके से आप कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं और उसमें OH समूह को जोड़ करके पता कर सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा। आते हैं यहाँ देखिए CH, आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे भी आप हाइड्रोक्सिल समूह देखेंगे तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह एक ही पाया जा रहा है, अर्थात वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह OH उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। आपके सामने मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एन प्रोपिल अल्कोहल फॉर एग्जांपल। अब आते हैं, अगर यहाँ पे भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो OH समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है। OH समूह का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल एक ही कार्बन परमाणु दिख रहा है, या किसी एक ही कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होगा, जबकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आप देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि वे अल्कोहल जिनमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो OH समूह जुड़े रहते हैं, मतलब कार्बन परमाणु यहाँ अलग अलग होंगे, एक ही कार्बन परमाणु से दो OH ग्रुप नहीं जुड़े होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो OH समूह जुड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल वो आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने देखिए, जैसे दिया गया है यहाँ पे CH2 से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH2 से OH ग्रुप जुड़ा है। अब इसमें कार्बन की आप काउंटिंग कर सकते हैं, कार्बन 1 रख सकते हैं और ये कार्बन 2 रख सकते हैं। तो आप देखेंगे पहले कार्बन से एक OH समूह जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से भी OH समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पहले की अपेक्षा यहाँ पे दो OH ग्रुप हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह है, इसलिए पहले कार्बन पे OH ग्रुप है और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप। जब एक OH ग्रुप होता है तब हम और लगाते हैं, जब
किसी कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन से कार्बन परमाणु अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां पे दोनों हाइड्रोक्सिल समूह के लिए डाइऑल का प्रयोग करेंगे। तीन अगर OH ग्रुप है तो ट्राइऑल का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, चूंकि मेथ एथ तो एथेन और 1,2 डाइऑल, चूंकि दो अल्कोहल ग्रुप हैं। यहाँ देखेंगे ये डाई आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है CH3 CH OH CHE2 OH। आप देखेंगे यहाँ पे भी कार्बन की आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 और 3। आप देखेंगे मेथ एथ प्रो, और चूंकि सिंगल बॉन्ड से सारा ऐड है यहाँ पे, ना तो ये पूरा पूरा एल्केन स्टैंड ही है, ना कि एल्काइन है, ना एथाइन है। तो आपका प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, और एल्केन का एन ऐड हो जाएगा तो प्रोपेन, और 1,2 डाइऑल, दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि ये क्या है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। आते हैं फिर हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह हाइड्रोकार्बन्स के भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। जैसे एग्जांपल आप देखिए, CH2 OH सिंगल बॉन्ड, CH OH सिंगल बॉन्ड, CH2 OH। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 और 3 अर्थात 3 हाइड्रोक्सिल समूह हैं आपके पास। इसलिए आप यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, ये पहले कार्बन परमाणु से OH जुड़ा है, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है और तीसरे कार्बन परमाणु से, और सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में बने हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं मेथ एथ प्रो प्रोपेन, और 1 2 3 और चूंकि दो तो ऑल नहीं है, 3 ऑल है, इसलिए ट्राई ऑल, या फिर इसे कॉमन नेम में ग्लिसरॉल भी कहते हैं। अब आते हैं हम आगे। आप यहाँ पे देखिए, हम उसका एक और एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये आपके सामने सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे तो आपके सामने है मेथ एथ प्रो ब्यूट। आपके पास 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु में आप देखेंगे पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे 3 अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। अर्थात जब 3 अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं तो मेथ एथ प्रो ब्यूट आपका ब्यूटेन ब्यूटेन। और चूंकि तीनों कार्बन परमाणुओं पे, पहले कार्बन परमाणु पे, दूसरे कार्बन परमाणु पे और तीसरे कार्बन परमाणु पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए 1 2 3 ट्राई ऑल। अब आते हैं हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल पे। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? देखिए, वे अल्कोहल जिनमें 3 से अधिक, मतलब 3 से अधिक ही रहेंगे, 3 से 4 से अधिक ही रहे, ठीक है, तो अधिक हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोकार्बन के भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन परमाणु हैं और 6 कार्बन परमाणुओं में आप देखेंगे कि पहले कार्बन परमाणु पे, दूसरे कार्बन परमाणु पे, तीसरे कार्बन परमाणु पे, चौथे कार्बन परमाणु पे, पांचवें कार्बन परमाणु पे, छठे कार्बन परमाणु पे क्या है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। पहले कार्बन परमाणु पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें और छठे पे यहाँ सामने फ्रंट पे आपके सामने जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। अर्थात आप देखेंगे सभी कार्बन परमाणुओं पे एक एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, अर्थात 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि 6 कार्बन परमाणु आपस में क्या है, 6 हाइड्रोकार्बन परमाणु जो भी हैं वे आपके सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड है। तो आप कार्बन की यहाँ पे इस कार्बन श्रृंखला की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, और 1 2 3 4 5 6 ऑल लगे, 6 एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए
हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। ठीक है, धन्यवाद। अब इसमें कहीं पे भी अल्कोहल में किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में इसका हम निवारण करेंगे। धन्यवाद।